ऑफ डिप्रेशन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना, मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखो अब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं आप सबसे पहले अभी जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बताऊंगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो देखो लेट एन ऑब्जर्वर एट द पॉइंट O इज ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट P। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी कि कोई एक पर्सन कह लो आप लोग स्टूडेंट्स, तो वो कहां खड़ा है, वो यहां खड़ा है, वो O पॉइंट पे खड़ा है। लेट एन ऑब्जर्वर एट द पॉइंट O, कहां पे खड़ा है, O पॉइंट पे, इज ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट P। और किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कहां पे है, इस P पॉइंट पे, ठीक है ना। देखो O यहां पे वो खड़ा है, O पॉइंट पे वो यहां पे है, और वो किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कहां पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और वो पर्सन कहां पे है, इस पॉइंट पे, वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जैसे मैं कहूं कि मैं यहां पे स्टैंड अपनी मैं रूफ पे खड़ा हूं, या फिर आप कह लो मैं फ्लोर पे खड़ा हूं और मैं स्काई की तरफ देख रहा हूं, कोई एक स्टार है, कोई एक आसमान में एक स्टार है, मैं उसको देख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स सेम केस ये है कि एक पर्सन O पॉइंट पे खड़ा है और P पॉइंट पे कोई भी चीज है उसको देख रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। द लाइन OP इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट ऑफ द पॉइंट P। तो ये जो लाइन बनी OP, देखो O पे खड़ा है, P को देख रहा है, तो ये OP जो लाइन बनी ना, तो ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। ये जो OP जो लाइन बनी OP, ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। इतना ध्यान रखना कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, कि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो जो लाइन बन रही है मे ऑब्जर्वर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। आगे बढ़ते हैं। लेट OA बी द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू O। मैंने क्या माना है स्टूडेंट्स कि O से क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी, O पॉइंट ये रहा, इससे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी OA, ठीक है ना। A and P should be in the same vertical plane। इस तरीके से ड्रॉ करी कि ये जो A पॉइंट मुझे मिला और ये जो P पॉइंट है ये एक वर्टिकल लाइन में है, वर्टिकल लाइन यानी कि वर्टिकल प्लेन में। देखो ठीक है ना, इस तरीके से। किस तरीके से स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने O पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी OA, इस तरीके से ड्रॉ करी कि A और P जो है वो सेम वर्टिकल प्लेन में है, सेम वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट P be above the line of sight OA। अब ऑब्जेक्ट P देखो, अगर देखो मैंने क्या कहा, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ऊपर को देख रहा है, लेकिन अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, यहां तो मैंने ड्रॉ करा है कि वो ऊपर को देख रहा है, ठीक है ना। अब मैंने स्पेसिफाई करा कि अगर ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट से, लाइन ऑफ साइट क्या है इसकी, ये रही, अगर ये OA क्या था, OA क्या है स्टूडेंट्स, OA लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, OA क्या है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। OA एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ऑब्जर्वर कौन है, O, अगर ऑब्जर्वर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, ये रहा एंगल। क्या बना, ये एंगल क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। किस एंगल, किसके लिए, P ऑब्जेक्ट के लिए। ये था स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, और हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर है हमारा यहाँ, किस, यहाँ से हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट ये है। तो अगर मैंने क्या कहा, ऑब्जर्वर से, अगर ऑब्जर्वर ये रहा, तो ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी मैंने,
इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, तो जो एंगल बनेगा किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, कि अगर ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर ये रहा, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, इससे अगर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये जो एंगल बन रहा है लाइन ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना हम पे दो टाइप के एंगल हैं, हम पे दो टाइप के एंगल हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया, लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखेंगे, डिप्रेशन एंगल। तो अब देखो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया था कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से, ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर इसका रिवर्स कर दे कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वर ये रहा, ऑब्जर्वर ये रहा स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, अगर ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट ये रहा नीचे की तरफ है, ठीक है ना, अगर ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन कहां है, ये रही, ये क्या है, OA क्या है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट है, तो वो जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, अगर ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बन रहा था एंगल, तो क्या बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट था, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट था, तो एंगल बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ऑब्जेक्ट कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो यही मैंने लिखा है, इफ द ऑब्जेक्ट P is below the horizontal line OA, then the angle AOP between the line of sight and horizontal line is known as angle of depression of object P। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका है, इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो दो टाइप के एंगल होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ रखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ रखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो अब देखो, अब जो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, एप्लीकेशंस बताऊंगा, और अभी भी आपको एक चीज बताऊंगा इसके बाद, तो जो वो चीजें होंगी वो इन्हीं दोनों चीजों पे बेस्ड होंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया था। अब क्या क्या क्वेश्चंस किस बेस पे आता है, क्वेश्चन जो मेनली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। जनरली क्वेश्चंस जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड होते हैं, उनमें हमसे क्या फाइंड आउट कराया जाता है, हाइट ऑफ द टॉवर। तो मैं अब आपको एक जनरल फॉर्मूला लिख के दूंगा कि आपके पास देखो दो तरीके के केस होंगे, मैं एक एक करके एक केस बताऊंगा। अभी जो बता रहा हूं वो फर्स्ट केस है, अभी जो बता रहा हूं वो फर्स्ट केस है, किसके लिए, टॉवर की हाइट फाइंड करने के लिए। तो मैंने हेडिंग क्या लिखा है, टू फाइंड द हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ एन इनएक्सेसिबल टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हाइट और दूसरा डिस्टेंस किसकी, टॉवर की, जो किस पे स्टैंड है, किस पे स्टैंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकली स्टैंडेड। देखो टॉवर वर्टिकली स्टैंडेड है किस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है ना। तो हमें इस टॉवर की क्या फाइंड करनी है, हाइट और डिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट से, मतलब अलग अलग पॉइंट से टॉवर की डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो, लेट AB be a tower and B be its foot। मैंने क्या एज्यूम करा कि ये जो AB, मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन खींची है वर्टिकली, इसमें ये जो AB है ये क्या है, एक टॉवर जिसका फुट क्या है, ये रहा B। ये जो एक AB एक टॉवर है जिसका फुट क्या है, B, ठीक है ना। और आप लोग देखो एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन PB पे स्टैंड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, टेक 2 पॉइंट्स P and Q। अब मैंने क्या करा, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये जो टॉवर के फुट से हॉरिजॉन्टल प्लेन था, उस पे मैंने 2 पॉइंट एज्यूम करे। कौन कौन से,
एक तो एज्यूम करा ये P और दूसरा एज्यूम करा स्टूडेंट्स ये Q, ठीक है ना, एक P पॉइंट एज्यूम करा और एक Q पॉइंट एज्यूम करा। B क्या है, टॉवर का फुट, तो टॉवर की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, मैंने क्या एज्यूम करी है, टॉवर की हाइट x, ठीक है ना, टॉवर की हाइट कितनी है x। आगे बढ़ते हैं, लेट PQ इक्वल टू A, और मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये जो PQ लिखा है ये कितना है A, कितना है स्टूडेंट्स A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप A of the tower as seen from P and Q be respectively alpha and beta। क्या स्टूडेंट्स देखो, मैंने क्या एज्यूम करा, दो पॉइंट एज्यूम करे थे P Q, टॉवर का फुट है B, टॉवर का टॉप है A, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, Q पॉइंट पे खड़े होके टॉवर के टॉप को देख रहा हूं, Q पॉइंट पे खड़ा हूं टॉवर के टॉप को देख रहा हूं, तो सीधी सी बात है एक क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रास्ते एक बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली मैं P पॉइंट पे खड़ा हूं और टॉवर के टॉप को देख रहा हूं, तो दूसरा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने मान लिया जब मैं P पे खड़े होके टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और जब मैं Q पे खड़े होके इस टॉप को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। बीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टॉप A व्हेन सीन फ्रॉम Q। जब मैं Q से देखूंगा तो जो एलिवेशन का एंगल बनेगा वो बीटा है, जब P से देखूंगा तो एलिवेशन का एंगल अल्फा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप लोग खुद देख लो, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। फिगर से आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो बीटा है ये कैसा है, अल्फा से बड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन एंगल APB इक्वल टू अल्फा, एंगल AQB इक्वल टू बीटा। APB अल्फा, APB अल्फा, AQB बीटा, ठीक है। लेट AB इक्वल टू x और BQ इक्वल टू y। टॉवर की हाइट क्या मान ली x, और ये जो डिस्टेंस थी BQ, ये जो टॉवर B और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी, इसको मैंने क्या मान लिया B, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अब मैं ये सब चीजें रफ करूंगा। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक तो ये फाइंड आउट करना है। देखो ये जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, अभी एग्जाम में क्या होगा, आपको वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है ना। अभी मैं जो बताऊंगा वो जनरल फॉर्मूला होगा। आपको एक तो ये हाइट निकालनी है और क्या पता करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलो अब मैं ये सब रफ कर रहा हूं, ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो फिगर मैंने बनाई है उसमें A पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, B पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, Q क्या है, P क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने BQ को क्या एज्यूम करा है, BQ को एज्यूम करा है बाय, ठीक है ना, और मैं यहाँ क्या लिख दिया B। तो देखो स्टूडेंट्स घबरा मत, ये क्या है बाय, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ है, मुझे भी पता है, मुझे ध्यान है कि मैं BQ को मैंने बाय एज्यूम करा था, लेकिन मैं गलती से यहाँ पे क्या लिख गया था B, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूं स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना कि क्या चीज आई, कौन सी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा, वो सब ध्यान से देखना। देखो हमारा एम क्या है, क्या फाइंड करना है, एक तो ये x, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ये हाइट, टॉवर की हाइट। तो देखो हम पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये रहा, एक AQB, एक तो ये वाला और एक ये पूरा। तो हम पे दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं, एक तो ये कंप्लीट और एक ये इसके इनर वाला, ठीक है। तो देखो एक एक करके दोनों में देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले कौन सा लेता हूं मैं, APB, ये कंप्लीट APB। क्या होगा स्टूडेंट इसमें, tan अल्फा, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस x, और बेस कितना है a प्लस y। ये देखो इसको ऐसे लिखो, AB आपको समझ में आ जाए इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, AB डिवाइड बाय PB, ठीक है ना। और ये AB की वैल्यू कितनी है x, और PB की वैल्यू कितनी है a प्लस y।
इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो देखो यहां से स्टूडेंट्स आप लोग देखो a प्लस बाई कितना आ गया x कॉट एल्फा, पहली इक्वेशन क्या मिल गई स्टूडेंट्स हमें a प्लस बाई इक्वल टू एक्स कॉट एल्फा। ठीक है, अब देखो अब दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो था पहला, अब देखो स्टूडेंट्स दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ए क्यू बी, ठीक है, इसमें देखो इसमें कौन सा एंगल है बीटा, तो tan बीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BQ, कितना हो गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया ध्यान से देखो, AB कितना है x, BQ कितना है y, x अपॉन y। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां से स्टूडेंट्स हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई x cot बीटा, ये हो गई स्टूडेंट्स इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो a प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई x cot बीटा, x cot, इसकी वैल्यू को मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x cot बीटा, ठीक है, इक्वल टू, देखो y की वैल्यू थी x cot बीटा, ये लिख दी, इक्वल टू x cot एल्फा। ठीक है, यहां से देखो, यहां से जब आप x के सारे टर्म को एक तरफ लेके जाओगे और x कॉमन निकालोगे तो क्या मिल गया स्टूडेंट्स, a इक्वल टू x कॉमन निकल आएगा cot एल्फा माइनस cot बीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये मिल गया। तो यहां से आप लोग देखो x क्या हो गया, x इक्वल टू a अपॉन cot एल्फा माइनस cot बीटा। ये देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये जो हाइट थी टॉवर की, ये जो टॉवर की हाइट थी, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, a अपॉन cot एल्फा माइनस cot बीटा, क्या आ चुकी है, a अपॉन cot एल्फा माइनस cot बीटा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? देखो इस सबको नोट कर लो, इन सबको अपने पास नोट कर लो ताकि आपको याद रहे कि फिगर से हमने इस चीज को कैसे ऑब्टेन करा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, देखो इसको रफ कर रहा हूं, दो इक्वेशन ये रही हम पे और हम पे क्या आ गई x की वैल्यू। अब देखो इस इक्वेशन से देखो आप लोग ध्यान से, तो y की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन से, फ्रॉम वन से अगर आप देखो तो y की वैल्यू क्या होगी, x cot एल्फा माइनस a। ठीक है ना, क्या होगी y की वैल्यू, x cot एल्फा माइनस a। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये रही, a cot एल्फा, a अपॉन cot एल्फा माइनस cot बीटा, a अपॉन cot एल्फा माइनस cot बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cot एल्फा माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एलसीएम लूंगा क्या मिलेगा, cot एल्फा माइनस cot बीटा, ये क्या हो गया a cot एल्फा, a और ये cot एल्फा क्या हो गया, a cot एल्फा माइनस, अब देखो माइनस एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, माइनस a cot एल्फा प्लस a cot बीटा। ठीक है, ये देखो a cot एल्फा से a cot एल्फा कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, अब देखो इन सबको रफ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मैंने यहां लिखी रहती दी है, देखो अब क्या मिल गया स्टूडेंट्स मुझे, y की वैल्यू क्या मिल गई, a cot बीटा अपॉन cot एल्फा माइनस cot बीटा। ठीक है, ये देखो दो वैल्यूज मुझे निकालनी थी, एक तो हाइट ऑफ द टॉवर और एक डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस ये रही y, हाइट क्या है x, x की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन cot एल्फा माइनस cot बीटा
और y की वैल्यू क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स, cot a cot बीटा अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा। तो इन दोनों वैल्यूज को याद रखना। अप्रोच क्या थी, देखो हमें अल्फा बीटा थे, हमने क्या करा, सिंपली tan अल्फा अप्लाई करा और tan बीटा अप्लाई करा, वहां से रिलेशन आ गया, और रिलेशन आ गया उसके बाद वैल्यूज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे स्टूडेंट जनरल एक बात की, जब हमारे पास दोनों पॉइंट, ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है, ये टॉवर के एक साइड है। देखो टॉवर ये है, इसके इधर आप देखोगे तो Q और P इस साइड है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मान लो टॉवर ये है और मैं आपसे कहूं कि P इस साइड है और Q इस साइड है, तब आप क्या कैसे निकालोगे? ये कब केस था, जो मैंने कही थी ना शुरू में, दो केस होंगे। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये पहला केस था, कब का, जब ये दोनों पॉइंट Q और P एक ही साइड है, टॉवर से एक ही साइड है। अब दोनों टॉवर के अपोजिट साइड है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? वो होगा स्टूडेंट्स हमारा केस सेकंड। अब वो देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करा है, अब मैंने सेकंड केस लिया है। सेकंड केस में क्या है, ए बी टॉवर है जिसकी हाइट x है, ए बी टॉवर है जिसकी हाइट x है, लेकिन इस बार दोनों पॉइंट P और Q टॉवर की अपोजिट साइड है, यानी कि टॉवर के एक साइड ना होने की जगह इस बार कैसे है, एक पॉइंट इस साइड और एक पॉइंट इस साइड है। तो देखो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले केस में लिया था, P और Q के बीच में डिफरेंस था a और Q और B के बीच में था y, और टॉवर की हाइट क्या थी x। एंगल APB अल्फा और एंगल AQB बीटा। ठीक है, सब वही है, बस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है ना, तो इस केस में हमें क्या निकालना है, एक तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। डिस्टेंस यानी कि ये बेसिकली है क्या, हाइट। हमें एक तो निकालनी है हाइट x और डिस्टेंस y। तो सेम अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। देखो पहला, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, APB, APB। ठीक है ना, इसमें देखो, इसमें देखेंगे अगर हम तो tan अल्फा कितना हो गया, x अपॉन PB, x अपॉन PB। देखो x अपॉन PB, हमें PB नहीं पता कितना है, हमें क्या पता है PQ। ठीक है ना, तो देखो PB को हम लिख सकते हैं, PB को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x cot अल्फा। ठीक है, आप चाहे तो PV की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। कैसे निकलेगी, कितनी हो गई, y है, ये a है पूरा, तो PV की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस वाई। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे लिख रहे हैं। तो अगला ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABQ। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स tan बीटा कितना है, x अपॉन y। ठीक है ना, x अपॉन y। तो यहां से अगर आप लोग देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, y cot बीटा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की सॉरी स्टूडेंट्स y की वैल्यू, x की नहीं स्टूडेंट्स y की वैल्यू। यहां से आप लोग देखो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू x cot बीटा। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन से y की वैल्यू कितनी आ गई, x cot बीटा। ठीक है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो अब आप लोग देखो y क्या है, ये VQ। तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, PV और y को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो PV ये रहा, मैंने क्या करा PV प्लस y, तो ये क्या मिल गया, a माइनस वाई प्लस वाई, क्या मिल गया a। देखो PV ये डिस्टेंस थी, y इतनी है, इन दोनों को ऐड करा तो ये पूरी कितनी मिल गई, a। यानी कि 1 प्लस अगर मैं 2 करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a PV प्लस y इक्वल्स टू किसके, a इक्वल्स टू x cot अल्फा प्लस x cot बीटा। ठीक है ना, यहां से अगर x निकालोगे तो कितना आ गया, a अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। पिछले केस
केस में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो क्या आया था स्टूडेंट्स, a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये t है, ये t है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोएक्स, अगर पिछले केस में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा वहां क्या आया था, a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, a अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये केस कब था, जब दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड है, टॉवर के अपोजिट साइड है, एक पॉइंट इस साइड है, एक पॉइंट इस साइड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे बेस्ड। आई होप कि आप लोगों को अब ये पूरा समझ में आ चुका होगा कि हम लोगों की अप्रोच क्या होती है इस तरीके के क्वेश्चन में, जब हमें हाइट ऑफ द टॉवर और डिस्टेंस ऑफ द टॉवर फाइंड करनी होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखना, ये जो P, B और Q, ये जो 3 पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन।